वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बीइंग विद हुमाम। और क्यों बनाया है ये चैनल हुमाम नॉट बीइंग, क्या इसके पीछे थॉट है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इट, हमारा पोस्टिंग शेड्यूल क्या होगा, किस किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वी आर गोइंग टू गो इनटू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, इसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे। और काफ़ी सोचने के बाद इस डिसीज़न पे मैं आया हूँ कि ठीक है, मुझे ये चैनल क्रिएट करना है। बिकॉज़ सोच रहे थे कि मैं क्रिएटिव स्थान से पोस्ट करूँ या फिर मैं हुमाम बीइंग जो मेरा ओरिजिनल चैनल है उससे पोस्ट करूँ। बट बिकॉज़ मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, म्यूज़िक एज़ सच आई एम नॉट अ म्यूजिशियन बट आई राइट एंड आई वांट टू डू माय सॉन्ग्स खुद ही। um, तो आई डू वांट टू डू दैट एज़ वेल। सो माय पीआर गाय टोल्ड मी, उमंग कुमार, उन्होंने मुझे कहा कि जब आप म्यूज़िक का चैनल बनाते हैं, बेहतर ये है कि वो सिर्फ़ म्यूज़िक पे रहे एंड यू डोंट पोस्ट अदर थिंग्स, और सेपरेटली आपका चैनल हो जिस पे आप चीज़ें पोस्ट करें। सो वी डिसाइडेड कि ओके, हुमाम बीइंग पे फ़िल्म रिलेटेड एंड म्यूज़िक रिलेटेड स्टफ़ हो जाएगा। बट this what I wanted to do, where I wanted to connect with people, where I wanted to share my thoughts, where I wanted to um, there is a very deep thought behind this and I wanted to do that, so we created this. एंड आई हैड अ लॉट ऑफ नेम्स फॉर दिस। इनिशियली अगर मैं क्रिएटिव स्थान से करता तो मैंने सोचा था इसका नाम पार्टीशन रखेंगे, बट आई थिंक आई डोंट नीड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड क्रिएट द कॉम्प्लिकेशंस दैट आई जनरली क्रिएट, बिकॉज मैं चीज़ों को बहुत स्पेसिफिक तरीके से बनाना चाहता हूँ। इसको सिंपल रखेंगे, बीइंग विद हुमाम। हुमाम बीइंग ह्यूमन बीइंग से है, और हुमाम मुझे ह्यूमन बीइंग मेरे स्कूल के अंदर 6-7 क्लास वाला जो पीरियड होता है उस टाइम पे स्कूल में मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे कहते थे हुमाम बीइंग, और वहीं से मैंने ह्यूमन बीइंग मुझे कहते थे, वहीं से मैंने हुमाम बीइंग निकाला कि ठीक है, इट्स गुड। एंड देन इट स्टक विद मी, इट्स आई लाइक द यूज़र नेम, आई लाइक द नेम हुमाम बीइंग। सो नाउ दिस इज़ बीइंग विद हुमाम, वर्ड प्ले ऑन दैट। क्या है, क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, किस लिए बनाया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट लाइक कि जिस तरह से हुमाम बीइंग के चैनल पे मैं हमेशा सोचता हूँ ये यार इस तरह की चीज़ डालनी है, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म की कोशिश मैं करता हूँ हर चीज़ के अंदर। ऑब्वियसली परफेक्शनिज़्म नहीं आती, इसलिए मैं अपलोड ही नहीं करता, बिकॉज़ वो मुझे चीज़ ही नहीं पसंद आती कि नहीं यार इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, नहीं ये ठीक नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू डू दिस। अभी चलते-चलते ये लाइट बंद हो जाएगी तो मैं खोल लूँगा इसी के अंदर, मैं कट भी नहीं लगाऊँगा इसके ऊपर कि ठीक है, हो गया तो हो गया, So you will get a very raw version of who I am and how I am. And I want to connect on that level as well. Plus एक चीज़ है कि मैं जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया एंड आफ्टर माय डैड पास्ड अवे, इट चेंज्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज़ that I can't explain, but it is what it is. And I've become a little more quieter. I have become much more lost in terms of lost in my thoughts, एंड बात करना काफ़ी कम कर दिया मैंने लोगों से, और इतनी मैं बात नहीं करता, एंड ग्रेजुअली इट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं हर किसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, इवन मैं अपनी फैमिली से भी शायद इसी पे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये कि दे विल बी एबल टू सी एंड दे विल बी एबल टू नो कि अच्छा क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, बिकॉज आई विल हैव दिस अपडेट्स, और मे बी विल डू समथिंग, कभी मैं शायद कोई व्लॉग डाल दूँ या कुछ इस तरह से। आई वाज थिंकिंग कि मे बी आई शुड डू इट डेली, बट आई थिंक डेली अभी के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाएगी। सो वी विल स्टार्ट विद अ वीकली थिंग एंड देन वी कैन सी मे बी ट्वाइस अ वीक हम कुछ इस तरह का कर लेंगे। सो आई वांट टू नो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और इवन कमेंट कर सकते हैं कि इफ़ यू वुड वांट समथिंग कि हम डेली करें एंड वी पोस्ट डेली एंड यू विल हैव एटलीस्ट 10-20 मिनट्स ऑफ मी टॉकिंग अबाउट थिंग्स डेली। अभी भी आई एम नॉट डिसाइडेड कि डेली करेंगे या नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट थर्सडे 6 PM दुबई टाइम यू विल गेट समथिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू डू डेली तो कल तो फ्राइडे को भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एंड देन यू विल नो कि ओके वी आर गोइंग विद दैट। सो आई हैव बिकम लाइक दैट, बट 22,000 थिंग्स गो इन माई हेड, एंड चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, बात करना चाहता हूँ उसके बारे में कि यार एक सर्टेन किस्म की पर्सनैलिटी भी है मेरी कि आई वॉन्ट टू हैव दोज डिस्कशंस। सो इस चैनल के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मैं आपके बिलीव्स को चैलेंज करूं, या चैलेंज इस तरह से नहीं कि तू ऐसा क्यों बिलीव करता है भाई। चैलेंज मतलब ये कि हो सकता है इस पे ऐसी बातें करूं मैं जो
जो आपके साथ रेजोनेट कभी शायद ना करें, बट मेरी इंटेंशन, बिकॉज़ ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कभी भी ये नहीं होगी कि मैं किसी को हर्ट करना चाह रहा हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ है। इंटेंशन हमेशा एक डिस्कशन की है कि हम एक डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे, और वो बात किसी भी हवाले से हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, एक ओपन डिस्कशन होगी, जो कि एक अडल्ट मतलब एक बड़ों की तरह डिस्कशन होनी चाहिए। बच्चों वाली चीज़ें नहीं करनी हमें, कि हर्ट नहीं होना चीज़ों के ऊपर, दिल पे लेके नहीं बैठ जाना। सो यही आप इस चैनल से एक्सपेक्ट करेंगे। फिर मैंने यहाँ डायरी पे लिख के रखा है, बाय द वे आई विल शो यू दिस, आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम और जिराफ, एंड इट्स लेबल्ड। अब थोड़ा सा आई कैन सी, अब ज़ीब्रा मुझे नज़र आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि शायद ये ब्लोन आउट हो रहा हो, सो इफ़ आई, अब ये फोकस से बाहर है, बट दिस इज़ हेयर, इट्स माय नेम, हेयर इट्स नोटबुक एंड इट्स वेरी नाइस। और जिराफ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। शार्क टैंक अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा उनके पैकेजेस। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर। ओह, बाय द वे, दिस पेन इज़ नॉट चीप, दिस इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव पेन, और मुझसे 2-4 बार ये गिरा है, और इस पे आई कैन सी सर लाइक अ काइंड ऑफ अ स्क्रैच। डैम इट! ओके। हाँ, इसी तरह से होता है मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो मज़ाक भी करते हैं इस चीज़ पे कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, और कोई कुछ बात कर देगा, और मैं किसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, लाइक लेट्स से कि एक वेबसाइट है हम पब्लिश कर रहे हैं, एंड इट्स अ क्विक थिंग दैट वी नीड टू पब्लिश, और अगर किसी ने उस पे कुछ कमेंट कर दिया, किसी कलर पे बात हो गई, तो उनको होता है कि यार यार इससे बात नहीं करना। अ, ये जो है वो बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे कलर पे बात हो रही थी, ब्लैक, के एक डिज़ाइनर है उनका, उसने मतलब वेब डेवलपर है उनका डिज़ाइनर, उसने उनको बना के दी, उसको कहा, उन्होंने कहा होगा कि यार इसका कलर फलाना चेंज कर दो, तो उसने कहा यार ये यही तो कलर है, ब्लैक ही तो है। तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ये शेड जो है थोड़ा सा लाइट है, ये वो। सो वहाँ से वो जोक ओरिजिनेट हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सो ये पेन का देख के मैं भूल गया कि हम क्या बात कर रहे थे, बट गाइस, आई आई एम एक्चुअली सैड नाउ। बट देखो यही चीज़ होगी इस पे, ये पूरा पार्ट मैं कट नहीं करने वाला हूँ, ये मैं ऐसे ही डाल दूँगा। और इसी तरह की बात होगी ऑर्गेनिक सी। ख़ैर, हम क्या बात कर रहे थे ये मैं भूल चुका हूँ, सो आई विल, हाँ, और जिराफ की बात कर रहे थे। सो और जिराफ से मैंने ऑर्डर किया था शार्क टैंक, अगर आपने देखा हो। इतना टाइम इसको आते-आते लगा कि मैं भूल गया था कि मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मैंने एक बार इनको ईमेल भी लिख दी थी कि भाई मेरी डायरीज़ कहाँ रह गई? क्योंकि मैंने अपने लिए भी और लोगों के लिए भी ऑर्डर की थी, कस्टमाइज़्ड, व्हिच आई वांटेड टू गिफ्ट पीपल, बट वो it took a lot of time to come, but when it came it was really worth it. The pages are really good. I mean, अगर मैं, मेरे पास एक दूसरा पेन भी है, वो थोड़ा सा, that is by the way more expensive than this, but उस पेन से जब मैं लिखता हूँ अपनी इस डायरी के ऊपर, which is in terms of और जिराफ से अगर मैं कंपेयर करूँ, so this was very kind of much more expensive than that. ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, और इट इज़ गुड, लाइक इसके अंदर मेमो वगैरह करने के लिए इट्स गुड, अच्छी डायरी है। बट इसके अंदर जब मैं लिखता हूँ, इनफैक्ट इफ़ आई, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें मैंने कुछ पोइट्री वगैरह कुछ समथिंग लिखी हुई है, बट अगर मैं इस पेज पे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लिख रहा हूँ, और जिस पेन से मैं लिख रहा था उसकी इंक थोड़ी गाढ़ी है, तो वो दूसरे पेज पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। सो ओवरऑल आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, बट स्टिल आई केप्ट इट। सो ये पेन मैंने फिर इसके लिए रख लिया, इसके अंदर यहाँ पे फिट आ जाता है ये पेन। सो this pen, I ordered with that. I personally really like this pen. It is very slick. Full metal का है. It is Waterman Paris. वेट भी इसका काफ़ी मुनासिब है। द अदर पेन इज़ ब्लैक कलर का है। आई थिंक वो बाहर दूसरे उस पे रखा हुआ होगा, कभी आपको दिखा दूँगा। एक्चुअली गिफ्टेड इट टू माय पार्टनर, बट वो अपना बैग यहीं पे रखता है, बिकॉज़ ऑफ़िस हम यहीं पे काम करते हैं साथ। खैर, सो द क्वालिटी ऑफ द नोटबुक इज़ वेरी गुड। टाइमिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। जिसको मैंने गिफ्ट किया, दे वर वेरी हैप्पी। उनके बाकी जर्नल्स भी हैं, दे हैव अ वेलबींग जर्नल, प्रोडक्टिविटी जर्नल, और इस तरह की चीज़ें हैं। सो आई ऑर्डर्ड अ फ्यू वेलबींग जर्नल जो हैं उनके, वो कुछ लोगों के लिए मैंने ऑर्डर किए हैं, एंड पीपल रियली लव्ड इट, बिकॉज उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो आप फिल कर सकते हो। प्लस दे हैव दिस ऑप्शन कि आप, यू कैन चूज़ के लाइन्स किस तरह की होंगी, यू वांट डॉट्स और यू वांट, अगेन ये ब्लोन आउट है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट देखो इस पे लाइंस हैं। सो
लाइन किस तरह की चाहिए आपको, लाइन चाहिए, प्लेन पेपर चाहिए, इट्स वेरी गुड। सो आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड यू कैन हैव इट हाउएवर यू वांट। नाउ कमिंग बैक टू इट कि हम क्या करेंगे इस चैनल पे, किस तरह की बातें होंगी, किस तरह की हम गुफ्तगू करेंगे। देखो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसको देख रहे होंगे, तो कितने लोग देख रहे हैं, कितनों को ये रीच कर रहा है। सो मैं मसाले डालने वाली बातें नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे मेरी रीच बढ़ने का मैं सोचूँ। इस पे बड़ी ऑर्गेनिक और रियल बातें होंगी और इसीलिए मैं बहुत रियल बात से शुरू करना चाहता हूँ। बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मैं जो मेरे करीबी लोग हैं उनसे ज़िक्र भी होता रहता है। प्लस अब मैं दुबई में रहता हूँ तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों से मेरी मुलाकात होती है। और फ़ॉर्च्युनेटली अनफ़ॉर्च्युनेटली अम, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जिस तरह का है, मैं दोनों मुल्कों को बहुत करीब से एक तरह से जानता भी हूँ और दोनों मुल्कों के इश्यूज़ भी मुझे समझ आते हैं और दोनों मुल्कों में मुझे उतना ही इंटरेस्ट भी है। पैदा मैं हुआ हूँ पाकिस्तान में, कराची में मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन दोनों मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा जो हैं, बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। मेरा 90% और मे बी मोर देन दैट 95% जो सगे मेरे सारे रिश्तेदार हैं, वो सगे से मतलब ये है कि जो फर्स्ट आपके कज़न्स, खाला, फूफा, ताया ये सारे होते हैं, वो सारे इंडिया में हैं। सिर्फ़ मेरी एक खाला और मेरे एक चाचू और अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे, दोनों वही 2 लोग, सिर्फ़ 2 लोग पूरे ख़ानदान में से आए थे और यहाँ पे थे और अब दोनों उस दुनिया में नहीं हैं। चाचू का काफ़ी पहले इंतकाल हो गया और खाला का कुछ टाइम पहले ही ड्यू टू कैंसर शी पास्ड अवे एंड देन देयर इज़ नो वन। बाकी लोग हैं, आई मीन आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू अगर आप सुन रहे हैं, बाकी लोग हैं, देयर सेकंड कज़िन्स एंड ऑल और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यार ये उससे कुछ नहीं होता, सेकंड कज़न हो या आपके दोस्त भी हों। बट मैं सिर्फ़ एक बात कर रहा हूँ कि जो पूरा ख़ानदान है वो इंडिया में या फिर कुछ सऊदीया में हैं, कुछ आई थिंक यूएस वगैरह में भी हैं। बट ये मैंने बहुत करीब से देखा है कि पार्टीशन जो है उसका इम्पैक्ट क्या है? 75 साल हो गए, इट्स 75 इयर्स it has been to this thing and it's not a very happy thing for me to talk about. I mean there have been conversations with my friends, Indian दोस्त हैं, हम सारे बैठते हैं, उनके साथ जब डिस्कशन होती है तो um, उस डिस्कशन में I've used much harsher words जो मैं इस चैनल पे नहीं यूज़ करूँगा या मैं इस तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने क्रिएटर्स ऑफ दीज कंट्रीज़ के दोनों के लिए मेरे वर्ड्स इतने अच्छे नहीं थे इन टर्म्स के, यू नो, आई वाज़ वेरी अपसेट, आई वाज़ वेरी सैड और मैं इस पे आऊँगा कि क्यों? बिकॉज़ व्हेन माय मॉम वांटेड टू विज़िट माय ग्रैंडमदर, पूरी ज़िंदगी में आई हैव मेट माय ग्रैंडमदर ओनली वन्स, जब वो पाकिस्तान आई थी, आई वाज़ इन 9th ग्रेड एंड इट वाज़ एन एक्सपीरियंस। I mean, I wished ke I had more exposure to her. I had more exposure to my grandfather. Both very, you know, very well respected people. मेरी मॉम जो है वो पटना से है, मेरे डैड जमशेदपुर से हैं। टू बी ऑनेस्ट आई नो मोर अबाउट माई मॉम साइड दैन माई डैड साइड बिकॉज अब्बू से मेरी बातें होती थी, बट मेरी उनके भाइयों से, मतलब मेरे ताया से या इनसे कोई इतनी इंटरेक्शन नहीं है। ददियाली रिश्तेदार जो वहाँ के उनसे नहीं है, बट हाँ पाकिस्तान में अब आई जस्ट रिमेंबर्ड कि मेरी एक फूफी और भी थी, मितिन, नॉट मितिन फूफी जान, सॉरी, बड़ी फूफी जान, मितिन फूफी जान अब मेरे अब्बू की कज़न थी। बट जो अब्बू का साइड का ख़ानदान है, इन अ लॉट ऑफ वेज आई एम मोर क्लोजर टू देम इन टर्म्स के वो बड़े जेन्युइन, बड़े ओपन माइंडेड टाइप के लोग हैं। और चाहे वो बड़ी फूफी जान हो, बड़ी फूफी जान का भी इंतकाल काफ़ी पहले हो गया था। सो अभी मुझे बात करते हुए आई एम जस्ट रिमेंबरिंग एवरीवन, अमेजिंग पीपल। सो मैं बात कर रहा था इस बॉर्डर की और पार्टीशन की। सो माय माय ग्रैंडमदर केम और मैं मुझे एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ और सारा टाइम स्पेंड किया। फिर जब वो बीमार थी एंड वी वांटेड कि किसी तरह से मेरी अम्मी जो हैं वो चली जाएँ उनसे मिलने, बट माय मॉम कुड नॉट, वीज़ा इश्यू नहीं हुआ। हालाँकि माय मॉम इज़ क्वाइट ओल्ड, यू नो, शी वाज़ इन हर 60s और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से जो है वो दे डिनाइड द वीज़ा कि यार ये कैसे हो सकता है? उनके पासपोर्ट पे उनकी पैदाइश ढाका लिखी हुई थी एंड ऑल दोज़ थिंग्स जो हो जाती हैं। बट इट वाज़ नॉट ट्रू। आई मीन इट वाज़ नॉट लाइक दैट कि वो उनकी बेटी नहीं थी। दे सेड कि नहीं, आप कैसे हो सकती हैं? वो इंडिया में रहती हैं, पटना में, आपकी ये पैदाइश लिखी हुई है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यू नो? बट अगर पैदाइश लिखी हुई भी है, इट इज़ पॉसिबल, मे बी एट दैट पीरियड दे वर लिविंग देयर,
they were posted there or something. It can be anything. But long story short, she could not go. And I can understand the pain. If मैं उनका नवासा होके अगर ये फील कर सकता हूँ कि आई कुड नॉट सी हर इन द लास्ट मोमेंट्स, जूम पे जो भी बात हुई आई मीन उस टाइम पे आई थिंक स्काइप वगैरह हमने किया था, बट वही वीडियो कॉल पे जो बात हुई बट वी कुड नॉट। अभी भी मैं अपने काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कज़न है फ़ारूक अज़्ज़ाम के नाम से, अज़मी भाई के नाम से उनका पेज है। आई फ़ॉलो हिम। पटना बीट्स पे भी आई थिंक उनकी चीज़ें आती रहती हैं, एंड जो मैं फ़ॉलो कर सकता हूँ। सो आई फ़ॉलो पॉलिटिक्स भी दोनों साइड्स की, और काफ़ी न्यूट्रल सा मेरा स्टांस होता है। और मैं बड़ा आप जैसे हम बात करते जाएँगे, चीज़ों को देखते जाएँगे, आपको नज़र आएगा कि बड़ा बड़ा ही वेल बैलेंस एंड न्यूट्रल स्टांस होगा। मुझे कोई इस तरह की कोई अंधी पैट्रियोटिज़्म मेरे अंदर बाकी नहीं रह गई है। बाकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर हर एक एज होती है, सर्टेन एज, जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा पैट्रियोटिक होते हैं। मैं पाकिस्तान से उस वक़्त तक बाहर नहीं निकला जब तक माय डैड वाज़ अलाइव। मैं सोचता था कि नहीं, मुल्क आपको खुद ही रह के सुधारना है और ये सारी चीज़ें, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आई रियलाइज़्ड कि इस मुल्क को तो नहीं सुधार सकते आप फ़िलहाल। आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, और मेबी डिफरेंट तरीके से मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए या इन लोगों के लिए, और यही मकसद भी है इसका। जो मैं सारी बात कर रहा हूँ, आई बिलीव कि इन दोनों मुल्कों के बीच में पहली बात तो बॉर्डर होना नहीं चाहिए। बॉर्डर का कोई सेंस नहीं बनता। एक ही फैमिलीज़ हैं, एक ही खून है, एक ही है सब कुछ। और मैं आपको एक बात और बड़ी क्लैरिटी से ये कह सकता हूँ कि ये जो थ्योरी है, टू नेशंस थ्योरी, इन माय ओपिनियन इट डज़न्ट एक्ज़िस्ट। इट वाज़ अ मिस्टेक आई वुड से। और वो मिस्टेक सुधारने का टाइम आ गया है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें। देखो, कभी भी कोई भी कौम मज़हब से नहीं बनती। अगर हम कहते हैं मुसलमान एक कौम है और हिंदू एक कौम है, तो अभी हिंदू को मैं साइड पे रखता हूँ, अभी मैं मुसलमान की बात करता हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, सो मैं ज़्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ उस पे। मुझे एक बात बताओ, कौन-सी कौम है मुस्लिम उम्मत? अभी पैलेस्टाइन का सारा मसला चल रहा है, उस पे सारे एक नहीं हैं। इट्स ऑल अबाउट नेशनलिज़्म। नेशनलिज़्म एक अलग चीज़ होती है, मज़हब बड़ी अलग चीज़ होती है, एंड इन माय ओपिनियन नेशनलिज़्म आपकी आती है, आपकी पैट्रियोटिज़्म वगैरह आ जाएगी, फिर मज़हब काफ़ी पर्सनल चीज़ हो जाती है आपकी। अगर आप कहते हैं कि मुसलमान एक कौम है, तो कौन-सा वाला मुसलमान? मुसलमान में तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और मुसलमान में तो बहुत सारे वर्जन्स हैं। कौन से वर्जन की आप बात कर रहे हैं? सूफ़ी, सलाफ़ी, देवबंदी, बरेलवी, और कुछ भी हैं जिनको तो जो नॉर्मल मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं मानते। जैसे शियाओं को सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, अहमदी को कोई भी मुसलमान नहीं मानता। सो कौन से मुस्लिम उसको आप सब्सक्राइब करेंगे? किसको आप समझेंगे कि ये मुसलमान है, ये नहीं है? सो कौम और जो हमने थोड़े इकबाल की पोएट्री पढ़ के भी उम्मत का कॉन्सेप्ट बना लिया है, ये कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, रियलिटी से बहुत दूर है। रियलिटी होती है कि नेशनलिज़्म आपकी या तो रेस पे बेस होगा, या तो लिंग्विस्टिक पे बेस होगा, या रीजन पे बेस्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन, जब बंदा अमेरिकन हो जाता है तो वो अमेरिकन है, और अमेरिका का कल्चर ये है कि वो सारी जगह से इमिग्रेंट्स आके उन्होंने एक बस्ती बसाई हुई है, और वहाँ पे दुनिया के बेस्ट लोग जाके रहते हैं, एंड दे एक्सेल। और जब वो अमेरिकन हो जाते हैं तो उनकी लॉयल्टी अमेरिका के साथ है, दे आर थिंकिंग अबाउट अमेरिका बिकॉज दे लव दैट प्लेस। सेम वे पाकिस्तान इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो एक यूनिफाइड आइडेंटिटी है। सॉरी, पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है वो कहाँ से आया है? आपके पास सारी और इतना इतना कंफ्यूज मुल्क है, इतने कंफ्यूज हैं पाकिस्तानी कि उन बेचारों को पता ही नहीं है कि उन्होंने वो कहाँ से आए हैं। वो इंडियन हैं, या फिर मतलब इंडिया से ओरिजिन है उनका, या फिर वो टर्क्स हैं। और बहुत सारे मुसलमान ये करते हैं कि मुसलमान होने के उसमें जो अरब्स की फतूहात हैं, अरब्स की उनकी एक्सपेंशन है, उसको अपना कर लेंगे कि हमने ये किया। और अरब्स बोलते भी हैं कि भाई आपने कब किया यार, वो तो हमने किया था। देन टर्क्स, वो भी मुसलमान हैं। सो मज़हब से कभी नहीं होता। दे वर आइदर टर्क्स और दे वर अरब्स हू हैव डन दैट। उन्होंने एक्सपेंशन किया है। यू वर ऑलवेज़ इंडियन। और इंडियन, मैं इंडिया से नहीं, इंडिया निकला है इंडस रिवर से, हिंद, दरियाए हिंद। हिंदुस्तान वहाँ से निकला है। रिलिजन से नहीं है हिंदुस्तान, रीजन से है हिंदुस्तान। और ज़ाकिर नाइक की एक बड़ी क्लियर वीडियो है जिसमें वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, बिकॉज़ वो इंडिया से है। तो वो कहता है मैं हिंदू हूँ। एनीवन हू लिव्स इन इंडिया इज़ अ हिंदू। Hinduism is not a religion. Like Hinduism is a religion, I'm sorry. Being Hindu is not a religion, it's more हिंद से निकले हैं आप, राइट? सो जो लोग उस रीजन में रहते थे,
उनका कल्चर एक सर्टेन किस्म का है, आपका कल्चर कनेक्टेड है, आप एक-दूसरे से हर तरह से, हर एतबार से कनेक्टेड हो। आपकी चमड़ी एक जैसी है, आपकी स्किन, चमड़ी एक जैसी है, आपकी ज़ुबान एक जैसी है। ज़ाहिर है फ़र्क तो हर चीज़ का होता है। आप पंजाब के अंदर चले जाएँगे कि मैंने काफ़ी काम किया है पंजाब के अंदर, हर हर कुछ किलोमीटर पे आपका डायलेक्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। आपको सराइकी मिलेगी, फिर डिफरेंट वर्ज़न की सराइकी मिलेगी, फिर डिफरेंट वर्ज़न की पंजाबी मिलेगी, फिर डिफरेंट वर्ज़न की पंजाबी मिलेगी। जैसे-जैसे आप आगे पीछे जाते रहेंगे, हर कुछ किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज हो जाएगा, एक ही लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज का तो डिफरेंस होता है, अंतर होगा इसके अंदर, जिस तरह से होगा। सो वो डाइवर्सिटी ही आपकी स्ट्रेंथ थी, जिसको आपने लूज़ कर दिया और इसके अंदर लूज़-लूज़ सिचुएशन दोनों के लिए है बिकॉज़ दोनों कंट्रीज़ पागलों की तरह पैसा अपनी डिफेंस पे लगाते हैं। चलो इंडिया का समझ आता है कि उसके पास चाइना भी है डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान ने इतना पैसा लगाया हुआ है, अभी भी जो बजट आया है थाउज़ेंड्स ऑफ मतलब बिलियंस, थाउज़ेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ आर गोइंग इंटो डिफेंस। और बाकी सारों का बजट मिला के भी डिफेंस जितना नहीं हो पाता आपका, बिकॉज़ आपका सारा चंक डिफेंस में चला जाता है और फिर इवेंचुअली होता ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट चल भी रही है वो शैडोज़ से चल रही है। सबको पता है पाकिस्तान कैसे रन कर रहा है, 75 साल से इसी तरह से रन कर रहा है। एक्चुअली डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं उसकी और यही मसला है। मेरी जब बात होती थी दोस्तों से जब मोदी जी का पीक था, तो सब कहते थे मेरे इंडियन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते थे नहीं यार अभी चीज़ें वो उनकी बात कर रहा हूँ जो सपोर्ट नहीं करते थे, लॉट्स ऑफ पीपल जो करते भी हैं। बट वो जो इतना सपोर्ट नहीं करते मोदी को एंड दे डोंट एग्री विद मोदीज़ पॉलिसीज़। बट डेमोक्रेसी का यही यही खूबसूरती है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं किसी से भी। दे डिसएग्रीड एंड दे सेड कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अब इंडिया में बड़ा मसला हो गया और बड़ा ख़राब हो गया। तो मैं उनको यही समझाता था, मैं कहता था भाईजान एट द एंड ऑफ द डे आप स्टिल डेमोक्रेटिक हो और चलो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, वो थोड़ा-सा रेडिकलाइज़ेशन हो रही है या फिर ये हो रहा है कि लोगों को थोड़ा उकसाया जा रहा है और एक चीज़ अगर आप मोदी जी पे रिसर्च भी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो एंटी मुस्लिम या प्रो मुस्लिम नहीं है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, पक्का पॉलिटिशियन एंड ही वुड टॉक एंड से थिंग्स दैट विल मेक दोज़ पीपल एग्री विद हिम एंड सपोर्ट हिम। सो वो जिस जगह जाएँगे उस जगह के ही हिसाब से बात करेंगे। उनकी काफ़ी सारी स्पीचेज़ हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि आई थिंक इलेक्शन से पहले दिया था, इलेक्शन के बाद दिया था, बट आई रिमेंबर दैट स्पीच जिसमें कहा था कि क्यों ना हम गरीबी के खिलाफ लड़ें और आपस की इस लड़ाई को ख़त्म करें, गरीबी के खिलाफ लड़ें, तुम वहाँ पे लड़ो, हम यहाँ पे लड़ें। तो बात क्या है कि यही मैं उनको समझाता था कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मोदी व्हाटएवर द प्रोमिसेस आर, अगर प्रोमिसेस हैं कि हम एक्स वाई जेड चीज़ करेंगे, वो डिलीवर नहीं करेंगे और अगर रेडिकलाइज भी कर दिया और थोड़ी हेट फैली भी उससे और हेट फैला दी, लेट्स से कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दी, मुसलमानों को डरा दिया, हिंदुओं को डरा दिया और एक मेजॉरिटी का वोट बैंक लेने की कोशिश की, इट विल नॉट वर्क। हर 30 साल में सोसाइटी चेंज होती है। एज़ लॉन्ग एज़ लोगों के वोट से आपका लीडर आ रहा है, उसको जाना लोगों में ही है। सो उसकी पॉलिसी चेंज होगी और इस इलेक्शन में समझ आ गया। इस इलेक्शन में 2 चीज़ें बड़ी एक्सपोज़ हुई हैं। दोनों पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसके बाद इंडिया का इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान का सिस्टम एक्सपोज़ हुआ है और इंडिया के इलेक्शन में इंडिया की ब्यूटी नज़र आई है। और ब्यूटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि पहले की जो विक्ट्री स्पीचेस थी उसमें बड़ा क्लियर मैसेज होता था मोदी वाज ऑन टॉप एंड मोदी बीजेपी की ही बात होती थी कि बीजेपी है। इस बार एनडीए नाम यूज़ किया, अलायंस का नाम यूज़ किया बिकॉज़ अलायंस ही जीती है। सो व्हाट हैपेंड इज़ पीपल जहाँ पे सारी बात थी मंदिर तो यहीं बनेगा और फिर बन गया मंदिर, वहाँ से भी सीट नहीं मिली। बीजेपी डिडंट विन दैट सीट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया यूपी पे था और वो जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्योंकि योगी जी की नहीं सुनी गई और वहाँ पे जो है बहुत सारी ये बात हुई कि टिकट सही से नहीं बांटे, जो भी वट एवर द रीज़न इज़ एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी मेट विद अ डिफीट ओवर देयर। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे डिड नॉट एंड दे डिड वेल इन द अदर स्टेट्स, ओडिशा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब क्लीन स्वीप पूरा ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज था। अब पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान में क्या होता है कि एक पार्टी जिसको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उस पार्टी को बैन कर दिया जाता है, उस पार्टी का सिंबल ले लिया जाता है, हर तरह से क्रिपल कर दिया जाता है। लोग फिर भी उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जाते हैं और सब कुछ होता है, ट्विटर बैन हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, हर चीज़ आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस क्वांटिटी में वोट देते हैं कि आपको रात के 12 बजे रिगिंग करनी पड़ती है और रिगिंग भी किस लेवल की
कि देयर इज़ अ फॉर्म 45 एंड देयर इज़ अ फॉर्म 47। 45 फॉर्म का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो पोलिंग स्टेशंस हैं, उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है कि किस मेंबर को कितने वोट पड़े हैं। फॉर्म 47 इज़ कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ ऑल द स्मॉल पोलिंग स्टेशन। लेट्स से 200 पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन का एक फॉर्म 45 होगा और उन सारे फॉर्म 45 को कंबाइन करके उनको ऐड अप करके एक सिंगल फॉर्म 47 रिलीज़ होगा, जिसकी बेस पे कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा। अब आप इमेजिन करें कि 95% पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म जो हैं वो सबके पास पड़े हुए हैं। अक्सर जगह पे तो 100% फॉर्म पड़े हुए हैं और उस पे एक सर्टेन कैंडिडेट जीत रहा है विद अ लैंडस्लाइड मार्जिन और अ क्लियर मार्जिन, और फिर फॉर्म 47 पे वो चेंज हो जाता है और सबको पता है कि क्या हुआ है। एवरीबडी नोज़ दिस, एवरीवन नोज़ दिस एंड द सिस्टम वाज़ एक्सपोज्ड कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लोग चूज़ नहीं कर रहे कि मुल्क कौन रन करेगा। देयर आर पीपल इन द शैडोज़ जिनका कुछ और काम है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर सपोज टू डू समथिंग एल्स बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स। अभी यहाँ पे 5 बज रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता लाइट आना शुरू हो गई है, सो मे बी थोड़ी-सी लाइटिंग चेंज हो जाए। सो आई वुड नॉट चेंज समथिंग, आई डोंट वांट टू गेट अप। सो ये दोनों का बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है, तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझना होगा कि क्या बेहतर है उनके लिए, और बेहतर यही है कि लोगों की सिविलियन सुप्रीमेसी हो। और मसले की बात ये भी है पाकिस्तान के अंदर के सारे पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं। मिले हुए से मतलब ये नहीं है कि आपस में मिले हुए हैं, मिले से हुए से मतलब ये है कि दे आर सेल्फिश एज़ वेल। एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट टू बी इन पावर। जनरली पॉलिटिशियन ऐसे ही हो हुआ करते हैं। बट दे जस्ट वांट टू बी इन पावर। सो पावर में रहने के लिए आपको एक सर्टेन तबके से दोस्ती करनी पड़ती है। इमरान खान भी वही दोस्ती करके आए थे, फिर इमरान खान की उनसे बनी नहीं, और एक सेम ही पैटर्न है। जो भी उनसे दोस्ती करके आता है, इवेंचुअली जब वो कुछ काम करने की कोशिश करता है तो वो करने ही नहीं देते। जो भी मसला जो भी पाकिस्तान इंडिया के बीच एक कश्मीर का मसला है, जो भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, लोग करने नहीं देते। इवन इमरान खान का डिमाइस जो है, मतलब गवर्नमेंट से डिमाइस, उसके अंदर बहुत सारी स्पेकुलेशन है, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मुझे पता है वो ये पता है कि द सिचुएशन वाज, जहाँ से दरार आना शुरू हुई है इनके बीच में, एस्टैब्लिशमेंट और इनके बीच में, वाज के, एंड बाय द वे व्हाट आई नो इज इमरान खान अग्रीड एंड the issue of Kashmir was virtually resolved between Pakistan and India. Modi was supposed to come to Pakistan and then they would have a press conference, और काफ़ी बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ होने वाली थी, एंड ऑब्वियसली थ्रू सऊदी, थ्रू यूएस हुआ था, जिसको सिविलियंस ने, the foreign minister found out, went to Imran Khan, then Imran Khan spoke, then a meeting happened जिसके अंदर 5 फॉर्मर सेक्रेटरीज थे, फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरीज थे, और एक बड़ा अप्रोड था इंटरनली कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यूएन में हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है। और उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, somehow he was shocked as well कि किस तरह से मुझसे ये बात कर रहे हैं, यू नो हाउ दे आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट मी, बट ही लेट इट गो। मे बी अगर वो उस टाइम थोड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते और वो कहते ऐसी की तैसी, ये ऐसी होगा जो अभी हो रहा है। अभी के आर्मी चीफ अगर ये चीज़ करने लगे, आई डोंट नो, मे बी इफ़ ही वांट टू डू दैट ही विल डू इट, बिकॉज आई एम श्योर ही विल से, जिस तरह से अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, ही से इफ़ यू डिसएग्री तो बंद कर देंगे तुम्हें भाई, ये तो होगा। एंड दे हैव देयर नंबर्स कि इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट फीजिबल, एंड आई बिलीव कि भाई दिस इज़ ट्रू एज वेल, दिस इज़ नॉट फीजिबल। वाई इज़ पाकिस्तान स्टिल फाइटिंग, यू नो, बिकॉज फॉर पाकिस्तान इट्स नॉट फीजिबल, फॉर इंडिया एज वेल। अगर कोई वॉर होती है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, दोनों का नुकसान है। इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर वॉर होगी तो अनसर्टनिटी है, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, पीपल विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट इट। बट आप डिफरेंस ये देखें कि इंडिया बुला रहा है इलॉन मस्क को, और इलॉन मस्क के साथ बिजनेस प्रोपोजिशन डिस्कस हो रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान ही इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म ट्विटर बैन करके बैठा है 6 महीने से। सो इट्स लाइक अ कंट्री हैज़ बिकम लाइक अ जोक। अब आ जाते हैं वापस बैकग्राउंड पे। मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके मैं इतना ज़्यादा पैशनेट कह सकते हैं क्यों हूँ, क्योंकि मैंने सफ़र किया है, मेरे ख़ानदान ने सफ़र किया और मैंने देखा है, और बहुत बड़ी आवाम है पाकिस्तान में जिनको पता नहीं है कि पार्टीशन ने किया क्या है। पहले मैंने कहानियाँ और किस्से सुने थे अपनी नानी से, जब मेरी नानी एक बार आई थी पाकिस्तान, कि किस तरह से फैमिली डिवाइड हुई। फिर मैंने इसको देखा और एक्सपीरियंस किया। आई मीन मेरा 95% ख़ानदान इज़ इन इंडिया। सारी मेरी खालाएँ, सारे मेरे फूफा, सारे मेरे ताया, सारे लोग मेरे मामू। आई हैव नेवर मेट देम। 2-4 बार वीडियो पे बात हो गई, कॉल पे बात हो गई। इट इज़ नॉट समथिंग गुड। हम ट्रैवल नहीं कर सकते। A Pakistani cannot just get visa of India easily. An Indian cannot simply get visa for Pakistan simply and easily. हम पड़ोसी हैं। How is it? How is it happening?
दो मुल्क अलग होने के बाद दे आर वन, आई मीन पीपल आर वन। आप बॉर्डर रखो, आपने रखना है, आप उसमें ब्रिक्स लगा दो यार। आप यूरोप को देखो, हाउ इज यूरोप प्रोग्रेसिंग? देयर आर बॉर्डर्स, बट वो बॉर्डर्स मैप के अंदर ही हैं। आप लिटरली पैदल जा सकते हो, ऐसे वॉक कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बी। किसी अंग्रेज होशियार के दिमाग में आया था कि मैंने ऐसे लाइन खींचनी है, और उसने खींच दी लाइन, और हम उसको झेल रहे हैं अभी तक, और हमारी जनरेशन्स झेल रही हैं अभी तक, और हम इसी लड़ाई में लगे हुए हैं। और अगर आप देखें कि पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया में ही लड़ रहे होते हैं बस। जब वो बाहर जाते हैं, जब वो मिलते हैं, दे आर वेरी, गले मिलते हैं, साथ खेलते हैं, बैठते हैं, दोस्तियाँ होती हैं। मेरे कितने इंडियन दोस्त हैं, मैं खेलता हूँ उनके साथ रेगुलर खेलते हैं हम। खैर मुझे तो वो बोलते भी हैं कि कि इस तरह की कोई हॉस्टिलिटी नहीं है बीच में। अब वापस आते हैं मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी आउट देयर। काफ़ी टाइम तक मैं इसको जो है वो एक तरह से लेके रखा रहा हूँ कि यार पता नहीं इस पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं शायद मेंटली उस हिस्से में आ गया हूँ ज़िंदगी के कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये बात करूँगा, उसका बैकलैश आएगा या बैकलैश नहीं आएगा, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लोग क्या बात कहेंगे, इस पे मेरे काम पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे जो बात मेरे दिल से निकल रही है वो मैं करूँगा, और वो मैं करने के लिए ही बैठा हूँ, और वो बात ये है कि ये सरहद, ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का आना जाना आसान होना चाहिए। I should be able to go and meet my family over there. They should be able to come and meet. I mean दोनों कंट्रीज़ ही एक दूसरे के लिए प्रॉक्सी की जा रही हैं, बट अफ़सोस के साथ कहना ये पड़ता है, दिस इज़ अ फैक्ट। पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में जो लिखा हो, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमेशा कोई ना कोई उँगली पाकिस्तान करता है। उसके बाद जाके सीज़ फायर की डिमांड या तो वो रशिया से करेगा, या वो जाके अमेरिका से कहता है कि भाई यार सॉरी, ये गलती हो गई हमसे। भाई मेरी गलती से मुँह से निकल गया। हर बार यही हुआ है, हर बार यही हुआ है। कोई एक बार ऐसा नहीं है जो, क्योंकि आप एक चीज़ अकल से सोचें, इट डज़न्ट मेक सेंस कि इंडिया जो है, मैं जंग की, ऑल आउट वॉर की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से हुआ है। पाकिस्तान का अपना स्टेटमेंट होता है कि मुजाहिदीन ने किया है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड दिस एंड दैट, और हम सबको पता है ये सारी चीज़ें किस तरह से चलती हैं, और किस तरह से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। बट दिस इज़ द थिंग, even Pakistanis know it, even the military establishment know it, and even they now want to sort this thing out. But क्योंकि 75 साल से एक सर्टेन किस्म का नरेटिव बिल्ड कर दिया है और उसी नरेटिव को बेचा हुआ है, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू काउंटर इट एज वेल। उनके समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे काउंटर करेंगे, कैसे कहेंगे उठ के कि यार अब जो है इंडिया से हमें कोई ख़तरा नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग तो जाहिल हैं, जैसे नेजी ने अपने उसके अंदर कहा है, रूरल देश के जाहिल बच्चे। तो रूरल देश के जाहिल बच्चे तो हैं, इनके समझ तो आनी नहीं है बात। बिकॉज़ मुझे जो पता है, जो इमरान खान की सारी जो एक दरार आना शुरू हुई है, वो आई इस बात से है। हालाँकि इमरान खान एग्रीड, बट शुरू तो गेम वहाँ से हो गया था, बिकॉज़ दे कुड नॉट रिज़ॉल्व द इश्यू कि ये जंग ख़त्म करनी है। बट इमरान खान का स्टांस था कि नहीं, कश्मीर, 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 मुझे कश्मीर पे करना है बात। तो अभी तो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे एफसी ने और जो रेंजर्स है वहाँ पे, दे आई थिंक उन्होंने शेलिंग की है, कोई फायरिंग किया है, आई डिडंट फॉलो इट प्रॉपर्ली, बट सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड। वहाँ पे इट्स वेरी अपसेटिंग, और टोटल केओस है। इवन पाकिस्तान के अंदर इट्स क्वाइट केओटिक, बिकॉज ऑब्वियसली आपका मुल्क, आवाम किसी और को सपोर्ट कर रही है, बैठा हुआ कोई और है गवर्नमेंट के अंदर, शेडोज से कोई और चला रहा है। सो पॉलिटिकल सिचुएशन एंड पॉलिटिकल थिंग्स असाइड, हम आ जाते हैं फर्दर। सो अभी की जो एपिसोड है वो जनरली मैंने सोचा था कि मेरा जो क्रिएटिव स्थान चैनल है उस पे पार्टीशन के नाम से शो करूँगा, उस पे डालूँगा, बट आई डोंट थिंक कि मैं इतना कुछ मैनेज कर सकता हूँ फ़िलहाल। इसी पे बात करूँगा, इसी पे कनेक्ट करूँगा आप लोगों के साथ, और इन्हीं चीज़ों पे बात होगी। आज की एपिसोड, और जनरली हमारी शायद एपिसोड ऐसी हो, नाउ आई वाज़ थिंकिंग टू मेक इट डेली, बट हम वीक में एक बार करेंगे, 1 घंटे की एपिसोड होगी, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी टाइम होता है, जिस तरह से जनरल पॉडकास्ट का एक एक फॉर्मेट होता है, उसी तरह की बात करेंगे। बट आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात होगी। अच्छा, बैकग्राउंड पे वापस आते हैं। माय ग्रैंडफ़ादर, जो मेरे नाना की साइड से, मेरे नाना नानी दोनों वेल एजुकेटेड पीपल। नाना जान वाज अ स्कॉलर, और
मैं कभी उनसे मिल नहीं सका। मैं काफ़ी छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया इन सऊदीया, एंड ही इज़ ऑल्सो बेरिड ओवर देयर जन्नतुल बकी के अंदर। इट्स जो मुसलमान हैं उनको पता है कि इट्स एन ऑनर कि आप वहाँ पे आप का जो है आखिरी जो आपकी रेस्टिंग प्लेस है वो उधर हो। Um, but again, it was his honor, or I never get to see him. I still have my uncles जो के पोइट्री भी करते हैं और यू नो पढ़े लिखे लोग हैं। वन ऑफ माय अंकल, मेरे मामू जो हैं वो लाइब्रेरियन थे। आई थिंक ही इज़ रिटायर्ड नाउ। और एक मामू जो हैं वो आई थिंक ही यूज्ड टू डू सम डेवलपमेंट और समथिंग, बट ही इज़ पोइट एज़ वेल। जलाल काकवी नाम है उनका। मेरे एक कज़न है फ़रोग़ अज़ाम, जो अज़मी भाई के नाम से उनका है पेज वगैरह, और वो भी म्यूज़िक भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं, एंड ही इज़ इनटू मीडिया एंड ऑल। एक मेरे कज़न है हमाद भाई, ही इज़ इनटू आई थिंक जर्नलिज़्म और समथिंग लाइक दैट। सो लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड जैसे भी मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, सो आई एम अ बिट इमोशनल अबाउट इट कि um, it's not very simple. You can't just abandon your whole lineage। एक किसी ने लकीर डाल दी थी आपके कंट्री के बीच में, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोगों को ये समझ नहीं आती बात, और कोई क्यों इस पे अब उस तरह से बात नहीं कर रहा। अब तो सोशल मीडिया बन गया है भाई। व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद दिस थिंग इज़ कि लोग बात करना शुरू करें, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, और लोग कहें जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में हुआ था कि भाई इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हमें ख़त्म करो, ये बॉर्डर हटाओ, किस लिए ये बॉर्डर, क्या कर रहे हैं। चीज़ें सारी मैनेज हो सकती हैं। इंडिया कैन बी स्टिल इंडिया, पाकिस्तान कैन स्टिल बी पाकिस्तान, एंड दे कैन हैव their own individual identities while they don't have this border issues। दे कैन अग्री कि भाई एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स नहीं कराने, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। फ़ायदा ये याद रखना, हेट हेट का फ़ायदा, लड़ाई का फ़ायदा हमेशा किसी तीसरों के होता है। जब कोई भी दो लोग लड़ते हैं, स्पेशली अगर वो क्लोज हों, एक ही ज़मीन के दो बेटे हैं, इंडिया पाकिस्तान, राइट? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इज वेल। जब भी दो लोग लड़ते हैं, किसी तीसरे को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा उसका। इसी तरह से कोई दोस्त हैं आपस में लड़ रहे हैं, किसी ना किसी तीसरे को उसका फ़ायदा होगा। ज़िंदगी में ये याद रखना, अगर कोई भी लड़ता है, आप किसी से लड़ रहे हो तो किसी और को फ़ायदा पहुँचा रहे हो। इसलिए लड़ाई इज़ नॉट द सॉल्यूशन, और लड़ाई का कोई सेंस नहीं बनता, लड़ाई की कोई भी लॉजिक नहीं बनती। वापस आते हैं इसके ऊपर। टॉक अबाउट, हाँ। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली इस पे, पार्टीशन पे और इंडिया पाकिस्तान पे। मैं और करूँगा भी इस पे बात, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई एम डन विद इट। बट मैं थोड़ा सा, बिकॉज़ काफ़ी हमारा टाइम भी लग रहा है। आई वांट कि एक सारी बात की जाए इस घंटे के अंदर, जो भी हम करना चाह रहे हैं। और जैसे-जैसे पीछे से लाइट आ रही है, वैसे-वैसे मुझे हो रहा है कि मेरा लुक एंड फ़ील थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा, जो मैंने सेट बनाया हुआ है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई थिंक आई स्टिल हैव अबाउट 30-40 मिनट्स टू गो। उस वक़्त तक इतनी लाइट अंदर नहीं आएगी कि मेरे सेट को इम्पैक्ट करे, थोड़े से पर्दे डले हुए हैं। एक चीज़ जो मैं इस पे डालूँगा अलॉन्ग विद दैट इज़, आई माइट क्रिएट अ सब डोमेन uncut.humambeing.com या unfiltered.humambeing.com, व्हिचएवर इट इज़, और उस पे अपना जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स वो डालूँगा। आई वुड बी शेयरिंग माय पोएट्री। प्रोसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं गाने वगैरह बना रहा होता हूँ, जब मैं लिख रहा होता हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग और सारा कुछ लगता है यार, एंड आई आई नो कि मुझे अपने आप को बड़ा ग्रूम करना पड़ेगा उसके लिए। बट ज़ाहिर है, अब आपके पास 50 सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मॉड्यूलेशन आ गई है, 10 चीज़ें आ गई हैं, तो कोई भी गा सकता है। तो मैं भी गा ही लूँगा जब भी हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और डालेंगे। बट आई राइट, सो राइटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपना गिटार स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डर ऑन करता हूँ नॉर्मल फ़ोन के अंदर, और कुछ भी बस गाता रहता हूँ उल्टा सीधा, और वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसके अंदर कभी कभार कुछ लाइन्स भी बन जाती हैं, बट उसका मैं कुछ करता नहीं हूँ। कभी मैं सुन लेता हूँ सोते में, थोड़ा सा सुन के सो जाता हूँ खुद ही अपनी आवाज़ को। अम, कभी जो है वो ज़माना हो जाता है, नहीं सुनता, रिकॉर्ड करके बस छोड़ दिया। सो आई वुड जस्ट पुट इट लाइक इट विल बी लाइक एन आर्काइव ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई डू, एंड आई कांट एंड आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज मे बी कहीं ना कहीं उससे कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आ जाए, शायद वो किसी के लिए। बिकॉज मुझे एक चीज़ समझ आई है इन सारी चीज़ों से, कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। कभी हो सकता है कोई किसी चीज़ से गुजर रहा हो, और वो उन आर्काइव से गुजरे, और उन आर्काइव में वो ऑडियो सुने,
तो हो सकता है कभी वो उस टाइप की ऑडियो पे चला जाए जहाँ पे मैं गा रहा हूँ एंड आई ब्रेक डाउन इन द मिडल, यू नो, मैं बिकॉज़ इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई ब्रेक डाउन इन द मिडल व्हाइल सिंगिंग एंड देन आई हैव दोज़ वर्ड्स व्हिच आर नॉट एग्ज़ैक्टली लिरिक्स, मतलब उस तरह से वो म्यूज़िक के साथ नहीं है कुछ भी, बट दे आर जस्ट वर्ड्स लाइक पोएट्री और इवन इफ इट्स वर्ड्स, यू नो, सो मे बी वो रेजोनेट करे, मे बी किसी को हेल्प करे किसी तरह, बट स्टिल इट विल बी देयर एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पोइट्री, एक पोइट्री मैं शेयर भी करूँगा जो मैंने अपने फादर के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी थी, बिकॉज मेरी उनसे काफ़ी बात हुई अबाउट अबाउट हाउ इट इज़ पार्टीशन पे, और दोस्तों को मिस करते हैं नहीं करते, बचपन की बातें, और ये सारी हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो जो उनसे मुझे मिला उस पे मैंने वो शायरी लिखी थी, काफ़ी पुरानी शायरी है जो मैं इस पे पढ़ूँगा एंड से पहले। साथ-साथ मैं अपने पीसी पे देख रहा हूँ 40 मिनट हमारे हो गए हैं, बिकॉज़ ये अनकट टाइप का होगा तो मैं कुछ काटूँ-वाटूँगा नहीं, जो भी बात होगी इसी तरह की होगी। आई डोंट वांट टू हैव अ लॉट ऑफ कट्स अनटिल अनलेस कोई बात बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि कुछ लाइट वाइट गिर गई या कोई बहुत ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट कर दिया इधर-उधर। अच्छा, ये भी बात मैंने कर दी है, पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती की भी बात मैंने कर दी है, फैमिली भी बता दी है कि क्या बैकग्राउंड है। आई थिंक आई टोल्ड यू पटना से मेरी मॉम है, मेरे डैड जमशेदपुर से हैं, और मकसद मेरा यही है कि ये जो बॉर्डर है इसको इसको उड़ाना है। इसके साथ कुछ करना है ऐसा कि जो लोग हैं उनका ताल्लुक बढ़ सके, और लोग, यार आप लोग खुदा की कसम आप लोग सोचो कि कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का, कोई भी सेंस नहीं है पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई का, और हम हमारी हेरिटेज सेम है। कितने सारे लोग जो बड़े मुसलमान हैं और बड़े प्राउड हैं, यार आप सारे आपके एंसेस्टर्स अगर पीछे चले जाओ तो 90-80% लोगों के एंसेस्टर्स हिंदू ही होंगे जहाँ से वो कन्वर्ट हुए हैं। सो आप वही लीनिएज है आपकी, वही कल्चर है आपका, वहीं से आ रहे हो, यू नो। सारे राजपूत्स एंड ऑल, ये सारे राजपूत वगैरह सारे दे दिस इज़ हिंदू लीनिएज। फिर अगर हम इंडिया में भी चले जाएँ, मेरा दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो, वी वर्क टुगेदर एज़ वेल, ही इज़ फ्रॉम सिंध, सिंधी है वो, बट उसकी फैमिली माइग्रेट करके इंडिया चली गई थी, सब छोड़-छाड़ के चले गए। आई मीन कितनी ही फैमिली बर्बाद हो गई हैं यार इस चक्कर में कि यहाँ से उठ के वहाँ गए, वहाँ से उठ के यहाँ गए और मिला कुछ नहीं। इंडिया में तो जो चले गए सेटल्ड हो गए, जो पाकिस्तान आए उनको क्या मिला? आप कराची चले जाओ, सारे ये महाजिर जो इशू है महाजिरों का, व्हाट डिड दे गेट? दे हैड गुड पोज़ीशंस, अच्छी पोज़ीशन पे थे क्योंकि पढ़े लिखे सारे लोग आए थे, दे वर वेरी वेल एजुकेटेड, आए, दे वर इन गुड पोज़ीशंस, फिर कोई एक होशियार आया, उसने कोटा सिस्टम लगा दिया। अब आप कराची में चले जाएँ, रूरल से लोग आते हैं उठ के, जिनका कोई मेरिट नहीं होता, बट क्योंकि उनका कोटा है, दे गेट द पोज़ीशंस, दे गेट द सीट्स एज़ वेल, चाहे वो यूनिवर्सिटी की सीट्स हों या जॉब की सीट्स हों, और कचरा हुआ हुआ है पूरा कराची। लिटरली कराची, और आई मीन लाड़काना शायद बेहतर होगा कराची से, बिल्कुल ख़त्म हो गया कराची। इट्स अ जोक नाउ। द सिटी इज़ केओस। मैं पाकिस्तान अगर जाता हूँ, वैसे तो आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग व्हाइल मैं नहीं गया हूँ, बट जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ इतना डर लगता है यार। आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन-वोन सारे छुपाने हैं, कभी नहीं पता कौन आके शॉपिंग करके चला जाएगा। आपके पास फ़ोन है तो आप ये सोच के चलो कि ये आपका नहीं है, जिसका फ़ोन है वो कभी भी आके ले जाएगा। इट्स हाइली अनसेफ। इनफैक्ट जब मैं पहली बार दुबई आया था, तो जब मैं यहाँ पे वॉक करता था और अगर कोई तलाबात का राइडर बाइक वाइक वाला गुज़रता था तो 1 सेकंड को दिल बंद हो जाता था, फिर याद आता था भाई तुम दुबई आ गए हो, यहाँ पे सब सेफ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इट इज़ लाइक दैट। एंड अभी ईद गुज़री है, जो बकरा ईद होती है, उसके अंदर लोगों की सीसीटीवी वीडियोज़ आ रही हैं, लोगों ने अपने-अपने जानते जो है ना सीसीटीवी, सारे कैमरा-वैमरा इतना कॉमन हो गया, लोगों ने लगाया हुआ है। किसी के बकरे चोरी हो रहे हैं, किसी का कुछ चुरा के ले जा रहे हैं। यार सोचो, बकरे चुरा के ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ी पे बकरे डाले ले गए, गंदे खाए बकरे ले गए। इट इज़ अटरली chaotic। कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी। आप टैक्स दे रहे हो, टैक्सेस इतने वहाँ पे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ा जा रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप बीमार हो गए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो आप पक्का आप और डबल बीमार हो जाओगे। सो देयर इज़ नथिंग। व्हाट डिड पाकिस्तानी पीपल गेट? पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि चंद खानदान, चंद लोग, चंद टाइप का तबका आपको रूल करता रहे और आप बस गधों की तरह पिसते रहें, इसलिए तो नहीं बना था, और इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप इन कंट्रास्ट आप इंडिया में देखें, 12th फेल जिन पे बनी है मूवी, अम, आप अगर मूवी को भी हटा दो यार, ग्रास रूट लेवल पे लोग मेहनत करते हैं और मेरिट के बेस पे ऊपर आते हैं। इश्यूज़ वहाँ पे भी होंगे, बट आप एजुकेशन सिस्टम देखो यार, आप वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखो, इट्स मच बेटर। आपसे वो इतना आगे चले गए हैं कि आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ के रूरल एरियाज़ आप
से बहुत आगे चले गए हैं, आपकी सिटी कम्पीट नहीं कर सकती वहाँ से। यू नीड टू सिट एंड थिंक एंड मैं तो समझता हूँ कि बेचारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है गवर्नमेंट में आना है तो किससे हाथ मिलाना पड़ेगा, और वहाँ से तो कोई मुझे फ़िलहाल उम्मीद नहीं बची है, बिकॉज यू कैन इट्स अ होपलेस सिचुएशन। बट आम आवाम सोच सकती है, आपको अपने दिमाग खोलने पड़ेंगे भाई, और आई एम टॉकिंग टू पाकिस्तानीज इंडिया से। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, यस, माई पेरेंट्स आर वर born over there, raised over there, and I have uh, I mean, I love that place. I have never been there. I want to go there. I want to see कि कहाँ मेरे वालिद साहब पले बड़े थे, कौन मेरे मेरे मामू, ताया, खाला कहाँ रहे हैं, मेरे नाना कहाँ से हैं, मेरी माँ किस घर में पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी हैं, ये सब उनसे ज़ाहिर है लगाव है, एंड आई वांट टू सी दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको लेक्चर नहीं दे सकता, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन थिंग। बट मैं पाकिस्तानियों से तो बात कर सकता हूँ। आपने अगर वाक़ई में चाहते हैं कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से हेट निकालनी पड़ेगी, और अपने पड़ोसियों की हेट बिल्कुल। पाकिस्तानियों को देखें, वो अफ़गानियों को फ़ालतू बातें बोलेंगे। अफ़गानियों को मैं देख रहा था, मैच होता है कि पाकिस्तान और उसका, तो अफ़गानियों को इस वो चल रहा है, हैशटैग चल रहा है नमक हराम और फलाना ढिमकाना। यार कितनी घटिया बात है। आपने पूरा उनका मुल्क तबाह कर दिया प्रॉक्सी बना के, और आपने ये जो तालिबान अब उनको रूल कर रहे हैं, किसने क्रिएट किए थे? आप थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लो। इज़ इट अ जोक? आप जाके ज़रा हिस्ट्री देखो कि काबुल क्या था बिफोर दिस इन्फिल्ट्रेशन, और अब देख लो काबुल क्या है। आप उनको नमक हराम कहते हो। पहले आप उनको डिस्टेबलाइज़ करते हो, कचरा कर देते हो उन मुल्क का, फिर वो बेचारे जब हिजरत करके आते हैं, और इफ़ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ मुस्लिम, इस्लाम के अंदर तो महाजिरों का बड़ा रुतबा और दर्जा है यार। बिकॉज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, वाज़ अ महाजिर। उन्होंने हिजरत की थी, वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मक्का, बट देन ही मूव्ड टू मदीना एंड एवरीवन नोज़ हिम फ्रॉम दैट सिटी। ही वाज़ नॉट फ्रॉम दैट सिटी, बट ही मूव्ड टू दैट सिटी, एंड फिर सिटी ने उनको अपना लिया और उन्होंने सिटी को अपना लिया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हमने बड़ा अपने आप को कंस्ट्रेंट में डाल दिया है बॉर्डर में, इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं यूएई के अंदर हूँ। मेरी लॉयल्टीज़, ज़ाहिर है मैं कोई उस तरह का नहीं हूँ। लॉयल्टी से मतलब ये, आई विल रिस्पेक्ट एंड आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड लॉज़ ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज़ उन्होंने ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ जब बाहर जा रहा हूँ मुझे टेंशन नहीं है कोई आके मुझसे शॉपिंग करके चला जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव क्रिएटेड, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे हैव डन। द सेम वे वी हैव टू सी, अच्छी बातें लेनी है हर जगह से, वो कहीं से भी मिलें, और आपको आपके पड़ोसियों से बहुत कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी किसी भी पड़ोसी से दोस्ती नहीं है सिवाय चाइना के। आप अफ़गानिस्तान से लड़ते रहते हैं, इंडिया को तो छोड़ ही दें आप ईरान से भी आपकी नहीं बन रही अब। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। चाइना क्योंकि इतना बड़ा है, चाइना से आप फड्डे ले नहीं सकते, फिर आप क्या ही बचेगा। चाइना तो आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपने चाइना से भी फड्डा ले लिया, तो ज़ाहिर है चाइना, और चाइना का भी फ़ायदा है। चाइना थोड़ा-सा आपको लगता है रखता है चाबी लगा के कि इंडिया को चाबी लगाने के लिए आप हैं उसके पास। बट आप इमेजिन करें जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने मसले सॉल्व कर दिए चाइना के लिए, आप कितने यूज़फुल रह जाएँगे। अभी आप यूज़फुल इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आप प्लेस्ड हैं, तो अमेरिका के आप यूज़ में आ जाते हैं, कभी किसी के यूज़ में आ जाते हैं। भाई कब तक किसी के यूज़ में आते रहोगे यार? अपने आप को बिल्ड करो, छोड़ दो लोगों के उस पे चलना, छोड़ दो दूसरों के लिए जीना। दिस इज़ व्हाट, एंड अगेन गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, बट पाकिस्तानी पीपल, यू गाइज़ नीड टू रीड, यू गाइज़ नीड टू ग्रो अप, यू गाइज़ नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द लाइफ एंड एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि आपकी गलतियाँ क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करो अपनी हिस्ट्री पढ़ के, कि आपकी हिस्ट्री जो आपको पढ़ाई गई है वो सही हिस्ट्री नहीं है। जो आपने बुक्स में पढ़ा है, ऐसा नहीं हुआ था जैसा आप समझते हैं। हमारे यहाँ हमारे लोगों में है, बचपन से खुद समझता था कि हमारे लोग हीरो हैं, एंड जब मैंने बांग्लादेश का पढ़ा, द आई मीन इट्स, यू कांट इवन से दोज थिंग्स। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं, जब आप सोचते हो कि आपके मुल्क के लोगों ने ये ज़ुल्म किया है, आपकी आँखें शर्म से झुक जाएँगी। पूरे-पूरे आर्काइव्स हैं इस पे। आपके आपकी जो बिलव्ड आर्मी है, उसका ही किया धरा है। उसके बाद सरेंडर भी कर दिया। कितने रेप्स के केसेज़ हैं, कितनी अ, आई मीन इट वाज़ ब्रूटल, ब्रूटैलिटी है।
आपकी कितनी चीज़ें हैं, वो रेंजर्स ने बंदे के गोली मार दी थी लड़के के, याद होगा, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है। वो बेचारा तड़प-तड़प के मर गया वहाँ पे। उसकी पूरी वीडियो आई थी, फिर हंगामा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कोर्ट में केस-वेस चला। खैर, इस पे, क्योंकि ये एक टची सब्जेक्ट है जिस पे अफ़सोस होता है, क्योंकि आप जिस जगह से होते हैं, उस जगह से आप मोहब्बत करते हैं, उस जगह को आप ग्रो करता हुआ देखते हैं, और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि उस जगह का फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता, आप सिर्फ़ ये कर सकते हो कि वहाँ से चले जाओ और कुछ ऐसी स्टेटस पे, ऐसी पोज़ीशन पे आ जाओ कि शायद आप कोई बात ऐसी करो या कोई ऐसा काम कर सको कि 4 लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे, तो बेहतर है आप वो कर लो। और अगर 4 लोगों को फ़ायदा नहीं भी पहुँचता, तो कम से कम अपने आप को सुधार लो, अपनी कुछ ज़िंदगी जो है आप सेट कर लो। मैं बार-बार उधर देख रहा हूँ बिकॉज़ मैं टाइम भी देख रहा हूँ कितना हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा प्रोसेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो अनकट की बात कर रहा था, उस पे मैं गाने किस तरह से बनाता हूँ या चीज़ें किस तरह से लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्रोसेस इस तरह से है कि कभी जब मैं गिटार ब क्योंकि मैं उस तरह का म्यूज़िशियन नहीं हूँ, मुझे गिटार भी बड़ा बेसिक सा आता है। तो 4-5 मतलब वही कॉर्ड आती हैं, ये वाली जी पकड़ ली, ई पकड़ ली और ये डी पकड़ ली, इस तरह की 2-4 कॉर्ड्स आती हैं, उन्हीं में खेलना-कूदना पड़ता है। अब जब उसमें खेल रहा कूद रहा होता हूँ, तो ज़ाहिर है एक लिमिटेड वो रहता है। सो अक्सर ऐसा होता है, जैसे ये मेरा गाना जो शाम सुहानी है, उसका जो मेन एक पार्ट है, रोका सबने इश्क ना करना, शाम सुहानी का बाकी पार्ट वाज़ ओरिजिनल, ऑलवेज़ ओरिजिनल, उसी तरह लिखा था, बट मुझे एक गाना बहुत पसंद है, सोनी धरती, तो इस तरह से है वो। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। सो मेरा उस तरह से था, रोका सबने इश्क न करना, इश्क बुरा है, इश्क से बचना, समथिंग लाइक दैट। मैं भूल भी गया हूँ क्योंकि अब मैंने उसका तर्ज चेंज कर लिया है, एंड देन लिखा, एंड देन मेरे दोस्त उवैस साहब ने सुना, उसने कहा, इसका ये वाला पार्ट सुना सुना लग रहा है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल सोनी धरती है। उसने कहा हाँ ये सोनी धरती है। सो देन ऑब्वियसली आई चेंज इट टू, रोका सबने इश्क न करना, इश्क बुरा है, इश्क से बचना, देखा जो तुमको दिल ही न माना, इश्क में तेरे हो के दीवाना। सो वो पूरा फ़ील आप चेंज कर देते हो। सो वो प्रोसेस है जो मैं डाल भी रहूँगा। सो अगर आप भी एस्पायरिंग राइटर हो और आप कुछ लिखना चाह रहे हो, गाने लिखना चाह रहे हो, सबसे आसान तरीका ये है कि पहले किसी गाने की ज़मीन लो। ज़मीन का मतलब ये होता है, जब आप पोएट्री लिखते हैं तो किसी पोएट्री की एक ज़मीन होती है, मतलब एक फ़्लो होता है। उस फ़्लो में आप उसको लिख दो। उस तर्ज़ पे, उस फ़्लो में आप उसको लिख दो। आप जैसे बना रहे हैं, कोई गाना बना रहे हैं, अ, पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, ठीक है, आप इसी के वर्ड्स चेंज करके अपना कुछ बना सकते हैं। तेरी आंखों के दरिया में, तेरे आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो आप कुछ भी उठा लो, अपनी लिरिक्स उस पे डाल दो पहले। जब आपकी लिरिक्स सही हो गई, फिर उसका तर्ज चेंज कर दो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू क्रिएट अ सॉन्ग, एंड यू कैन क्रिएट रियली टाइमलेस एंड वेरी नाइस सॉन्ग्स। मेरा जनरल तर्ज ये नहीं होता, हमेशा इस तरह से नहीं होता, बट जब मैं बना रहा होता हूँ तो मैं कोई बाउंड्स नहीं रखता। मैं अपने आप को खुला छोड़ देता हूँ, सारे पट्टे-वट्टे निकाल देता हूँ और कहता हूँ भाग। उसके बाद जहाँ भी जाता हूँ, जो भी चीज़ बनती है उसको समेट के फिर बना लेता हूँ। जैसे वो मैंने उसका लाइव वर्ज़न डाला हुआ भी है, स्पॉटिफ़ाई पे आपको मिल जाएगा, कैसे पाऊँ चैना। सो वो इसी तरह से बना था और मेरा कज़न सुमैर वहाँ बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड, रिकॉर्डर स्टार्ट किया और मैंने शुरू कर दिया, यू नो। तुमसे कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे है शिकायत, मैं क्या करूँ जब दिल ये मेरा करता है मुझसे बगावत, समथिंग लाइक दैट। दिन भर जागूं रातों को भी पाऊं ना क्यों चैना, याद आता है क्या तुझको मेरी बाहों में ही रहना, तेरी खातिर से दिल को गवारा है सहना, तुमको ढूंढे तू ना आए, कैसे पाऊं चैना रे। सो वो नेचुरली ई पे मैं बजा रहा था और बजाते-बजाते आई जस्ट सैंग दीज़ लाइन्स एंड दैट वाज़ इट। हो गया, फिर उसका आगे के स्टैन्ज़ा वगैरह बाद में लिख लिया, यू नो। हाँ, मुझको पता है सारा कुछ। वो अगेन दैट सॉन्ग आई थिंक इतना ही पार्ट अभी स्पॉटिफ़ाई पे है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सो
जो मेरी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो अनकट या जो भी होगा आपको लिंक मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो तक अगली वीडियो तक बना दूँ, वो भी पता चल जाएगा। कल अगर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इसका मतलब डेली आ रही है, और मे बी अल्टरनेट डेज़। आई हैवंट डिसाइडेड द फ्लो ऑफ इट, बट एटलीस्ट वंस अ वीक आपको मिल जाएगी। सो एवरी थर्सडे 6 पीएम आपको एक न्यू वीडियो मिला हुआ होगा फॉर श्योर। लास्टली बिकॉज़ हमारे पास 55 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, और व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू इज़ कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैंने एक पोएट्री लिखी थी अपने फादर के एक्सपीरियंस के ऊपर और इस पार्टीशन को लेके, कि क्या उस इंसान के दिल में गुज़र रही होगी जो इस चीज़ से गुज़रा है। सो दिस आई हैव इट ओवर हियर, जिसको मैं आई विल जस्ट रीड इट। इसको हम्म, कोई जिसे पता हो अपनों की खबर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। टुकड़े हुए वतन के तब हम बिछड़ गए, टुकड़े हुए वतन के तब हम बिछड़ गए, हम हैं इधर न जाने अब वो किधर गए। जो साथ मिल के काटी वो शामों सहर दे दे, सहर दे दे, सॉरी, सहर जादू को कहते हैं। जो साथ मिल के काटी वो शामों सहर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। जिस आंगन में मैं खेला था क्या अब भी वो सलामत है। इट्स आई जस्ट एम मिसिंग माई डैड बिकॉज उनकी बातें हुई थी हमारी, उसके बाद मैंने इसको लिखा था। तो वो अपने आंगन की बात कर रहे थे जहाँ वो खेलते थे। जिस आंगन में मैं खेला था क्या अब भी वो सलामत है, जो साथ हमारे आए नहीं क्या उनको कुछ नदामत है। ये लाइन उस पे है कि ये अब्बू और अम्मी दोनों पे है, बिकॉज मेरे नाना की वजह से हम बेसिकली आए थे, एंड माई नाना गॉट अ जॉब इन पाकिस्तान, एंड ही यू नो उनको कराची यूनिवर्सिटी में आई थिंक ही गॉट सम पोस्ट, सम गुड पोस्ट, बट ही केम एंड ही डिडंट लाइक इट। ही सेड कि मैं बता ही देता हूँ, ही सेड कि पाकिस्तान में लोग, ही फाउंड पीपल टू बी अ लिटिल सेल्फिश एंड ही थॉट दैट ही वुड बेटर ही वुड बी सर्विंग बेटर इन इंडिया। लोगों को वो बेहतर खिदमत कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। एंड देन ही वेंट बैक। बट मेरी मॉम और उनकी जो दूसरी बहन है वो यहाँ आ गई थी। इनफैक्ट मेरे एक मामू भी आए थे, बट देन ही मूव बैक। और दिस इज़ हाउ माई मॉम स्टेड हियर, बिकॉज मेरे अब्बू की एक बहन है जो बड़ी फूफी जान है, वो भी आ गई थी और उनके हिस्से में थे अब्बू एज अ भाई, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ बताया। ज़ाहिर है वो पुराने ज़माने की वो वो चीज़ भी अलग है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एक फुप्पी थी मितिन फुप्पी जान, आई मिस हर अ लॉट, अमेजिंग पर्सन। और हमें पता नहीं था कि वो एक्चुअली अब्बू की कज़न है, हमें हमेशा लगता था कि बहन है, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट थी यार, इतनी, मतलब वो जो रिश्ते थे ना, वो जो रिश्तों में मिठास थी, वो जो अपनापन था, वो जो एक कह दिया अगर उन्होंने, तो सर आँखों पर आपने कह दिया बस हो गया। और वो भी उनकी केयर भी एक्सट्रीम लेवल की होती थी। सो वो रिश्ते आई मीन इस जनरेशन को तो क्या ही नसीब होंगे। आई होप कि हम बिल्ड कर सकें उस तरह की चाहत और मोहब्बत लोगों के में दोबारा से। सो कमिंग बैक टू इट, जिस आंगन में मैं खेला था क्या अब भी वो सलामत है, जो साथ हमारे आए नहीं क्या उनको कुछ नदामत है। खेला था जहाँ पर मैं मुझको वो नगर दे दे, खेला था जहाँ पर मैं मुझको वो नगर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। जिस खेत का चावल खाता था वहाँ अब भी धन उगता है, जिस खेत का चावल खाता था वहाँ अब भी धन उगता है, जो मुर्गा मैंने पाला था क्या आज भी दाना चुगता है। ये सारी मेरी अब्बू की कॉन्वर्सेशन से है। चावल का खेत, मुर्गा पालना उनका, चूज़े पाले हुए थे उन्होंने, दे ग्रू अप इनटू मुर्गास। जो यार थे मेरे क्या अब भी दादू कहकर बुलाते हैं। सो माय डैड्स निकनेम वाज दादू, उनको दादू बोलते थे। जो यार थे मेरे क्या अब भी दादू कहकर बुलाते हैं, जो चाहने वाले थे मेरे क्या आज भी मुझको चाहते हैं। आई विल रिपीट इट।
जो यार थे मेरे क्या अब भी दादू कहकर बुलाते हैं, जो चाहने वाले थे मेरे क्या आज भी मुझको चाहते हैं, जो शाम में हल्ला होता था क्या अब भी होता रहता है, जो शाम में हल्ला होता था क्या अब भी होता रहता है, जो मुझसे मोहब्बत करता था क्या याद भी करके रोता है, जिस दरख्त की बीज बोई थी क्या अब वो फल देता है, जो मिट्ठू मेरे घर में था क्या नाम वो मेरा लेता है। ऑल फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन ही हैड अ पैरट। जो बीत गई मेरी मुझको वो उम्र दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। जो खून के रिश्ते टूटे हैं दूरी के कारण छूटे हैं, जो खून के रिश्ते टूटे हैं दूरी के कारण छूटे हैं, कैसे मैं मनाऊंगा उनको जो अपने मुझसे रूठे हैं। मैं रास्ता जिसका भूल चुका, मैं रास्ता जिसका भूल चुका, मुझको वो नगर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। घर छोड़ के मैं आया, दिल तोड़ के मैं आया, घर छोड़ के मैं आया, दिल तोड़ के मैं आया, सारे ज़माने ने बागी मुझे ठहराया। जो अपनी ज़मी से होती है मुझको वो लगन दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। जिस मुल्क की खातिर हिजरत की, दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ सो ट्रू कि जो लोग बेचारे पाकिस्तान माइग्रेट करके इंडिया से गए वो कभी पाकिस्तानी प्रॉपर हो ही नहीं पाए, उन पे महाजर का लेबल लग गया, सन ऑफ द सॉइल नहीं हो पाए वो। ये उस बारे में है। जिस मुल्क की खातिर हिजरत की अब सुनते उसमें ताने हैं, गैरों की जैसे महफिल हो सब लोग यहाँ बेगाने हैं। जो छिन गई मुझसे मुझको वो कदर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। जो हम में इत्तेहाद था हर एक मुस्लिम जब साथ था, जो मिल के अहद किया हमने, जो देखा हमने ख्वाब था, अली ओ उमर सा फिर हमको जिगर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। बाबा ने वफ़ात पाई थी क्या मुझको आवाज़ लगाई थी, बाबा ने वफ़ात पाई थी क्या मुझको आवाज़ लगाई थी, मैं भी यहाँ रंजीदा था अम्मा की याद भी आई थी। दफन जहाँ माँ बाप हैं, दफन जहाँ माँ बाप हैं मुझको वो कब्र दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। भैया की याद भी आती है लम्हा लम्हा तड़पाती है, भैया की याद भी आती है लम्हा लम्हा तड़पाती है, कितनी मुसीबत सहकर फिर ये जीस्त मैंने काटी है। जो साथ हमेशा रहते थे वो चारा घर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। घर छोड़ के आया क्यों, घर छोड़ के आया क्यों, मुंह मोड़ के आया क्यों, घर छोड़ के आया क्यों, मुंह मोड़ के आया क्यों, यहाँ कौन था मेरा दिल तोड़ के आया क्यों। जो कुछ हमने सहा उसका, जो कुछ हमने सहा उसका थोड़ा तो अजर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। बेचैन बहुत है दिल सैयद तू घर मुझे दे दे। आई थिंक यहाँ थोड़ी ज़मीन हिल गई है मेरी, वज़न तर्ज टूट रहा है, बट इट्स ओके। बहुत बचपन में बहुत पहले लिखी थी, मतलब 12 साल हो गए होंगे, 10-12 साल आई बिलीव। बेचैन बहुत है दिल सैयद तू घर मुझे दे दे, वो वक्त मुझे दे दे, मुझको वो पहर दे दे, होता नहीं है सबर अपनों की खबर दे दे। और इसी के साथ ही आई कैन सी के 1 घंटा 4 मिनट हमें हो गया है, सो आई थिंक इट्स गुड इनफ। आज की एपिसोड, पहली एपिसोड हमारी, इसी के साथ हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, और इस सफ़र में बात मोहब्बत की होगी, इस सफ़र में बात जोड़ने की होगी, इस सफ़र में बात प्रोग्रेस की होगी, इस सफ़र में बात सरहदों को सीमाओं को ख़त्म करने की होगी, इस सफ़र में बात वापस भूले भटके दूर बिछड़े लोगों को पास ला के मिलाने की होगी, इस सफ़र में बात
उन हर चीज़ की होगी जिस चीज़ से आम इंसान को, आम आदमी को, आम लोगों को, आपको और मुझे और मेरे चाहने वालों को, इवन मेरे ना चाहने वालों को भी कोई फ़ायदा पहुँचे, उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो। और यहाँ जो बात होगी वो दिल से बात होगी और कोई मिलावट नहीं होगी उसमें, कोई सेंसरशिप नहीं होगी उसमें, और कोशिश होगी कि हम फ़र्दर कनेक्ट कर सकें। और मेरी कोशिश होगी, अगर ये पॉसिबल हुआ, कि मैं अपने लोगों तक रीच आउट कर सकूं, जो मेरे लोग वहाँ पे हैं सरहद के उस पार, उनसे बात कर सकूं, उनको लेकर आ सकूं इस बीइंग विद हुमाम में, और आपसे बात कर सकें हम मिलके। इसकी पूरी कोशिश होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।